हेलो दोस्तों। देखिए, आज का जो टॉपिक है वो है अशोक शिलालेख विवरण। इस टॉपिक से फ्रेंड्स, चूँकि हिस्ट्री, एंशियंट हिस्ट्री का ये बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। इस टॉपिक से हर एग्जाम में एक क्वेश्चन जरूर आता है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहला जो एडिक्ट था, मेजर ऑर्डर एडिक्ट फर्स्ट, उसमें जो था अशोक ने अपने शिलालेखों पे लिखवाया था कि पशु बल का निषेध होना चाहिए, यानी कि पशु बल नहीं दिया जाना चाहिए। उस समय क्या होता था कि त्यौहार होता है था या कोई समारोह होता था, तो उस टाइम पशुओं को बलि दी जाती थी। तो अशोक ने जब बौद्ध धर्म अपना लिया था, तो बौद्ध धर्म के अपनाने के बाद उसने अहिंसा को ही अपना धर्म मान लिया और पशु बल का निषेध करना शुरू कर दिया। उसके बाद जो दूसरा है, मनुष्य दूसरा एडिक्ट है, उसमें कहा गया था कि मनुष्यों और जानवरों के प्रति चिकित्सा का उपचार, यानी कि मनुष्यों और जानवरों का जो कोई बीमार मनुष्य या जानवर होते थे उनका चिकित्सा किया जाता, उनका उपचार किया जाता था। इसके लिए राज्य की तरफ से अशोक ने अधिकारी नियुक्त किए थे। इसके अलावा उसमें फल लगाना, औषधीय जड़ी बूटियाँ और कुएं की खुदाई भी की जाती थी उस समय। उसका उल्लेख जो है वो मेजर रॉक एडिक्ट 2 में किया गया है। इसके बाद जो दक्षिण भारत में पांड्य और सत्यपुर और केरल पुत्र के राज्य थे, उनका भी उल्लेख अशोक के दूसरे शिलालेख में मिलता है। तीसरा शिलालेख है वो ब्राह्मणों के प्रति उदारता के संबंध में है। या फिर इसके अतिरिक्त उस समय राज्यों में 3 तरह के अधिकारी नियुक्त किए जाते थे, जिसमें से युक्त थे, प्रादेशिक थे और राजुक थे। इनका काम था कि जो हर 5 साल में अपने अपने क्षेत्रों में जाते थे और धर्म की शिक्षा देते थे लोगों को और उसका प्रचार प्रसार करते थे। तो तीसरा एडिक्ट इसके बारे में है। चौथा जो है वो भेरी घोष या पर धम्म घोष है। इसका अर्थ मैं बता देता हूँ। भेरी घोष होता है जब युद्ध शुरू होने वाला होता, तो उस समय एक तरह से युद्ध का बाजा बजता था, उसको भेरी घोष कहते थे। तो अशोक ने जब बौद्ध धर्म अपना लिया, तो उसने युद्ध का विरोध करना शुरू कर दिया। तो उसने क्या किया कि भेरी घोष की जगह पे अब धम्म घोष बजेगा, यानी कि धार्मिक ध्वनियों का प्रचार प्रसार किया जाएगा, धार्मिक ध्वनियाँ बजाई जाएंगी। उसके बाद अशोक ने इस शिलालेख में भी उल्लेख है कि अशोक ने अपने कर्तव्यों को ही सबसे ज़्यादा महत्व दिया था और सब सारे कार्यों से ऊपर रखा था अपने कर्तव्य को। जो पांचवा है वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं, इसमें धर्म महामात्र की नियुक्ति की गई थी। इसका मतलब ये होता था कि अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए एक विशिष्ट अधिकारी की नियुक्ति की थी, जिसको धर्म महामात्र कहा जाता था। तो उसकी नियुक्ति का उल्लेख जो है 5वें शिलालेख में मिलता है। छठा जो है वो राजा, यानी कि अशोक अपने प्रजा के प्रति बहुत ज़्यादा संवेदनशील था, उनकी बहुत ज़्यादा चिंता करता था और उनकी दशा को जानने के लिए हमेशा इच्छुक रहता था। सातवां जो शिलालेख है उस पर लिखा होता है, उसमें उसमें उल्लेख है कि सभी, अशोक ने कहा कि जो बौद्ध धर्म के अनुयायी हैं या धर्म को मानते हैं, उनके मन में और धर्मों के प्रति या और धर्मों के प्रति सहिष्णुता होनी चाहिए, यानी कि उनका विरोध नहीं करना चाहिए, उनके प्रति उदारता का भाव रखना चाहिए। और इसके साथ साथ अपने राज्यों के साथ साथ पड़ोसी राज्यों के में जो जनता रहती थी उनके लिए भी कल्याणकारी उपाय करने का प्रयास बहुत अशोक ने किया था। ये इसका उल्लेख 7वें में है, 7वें शिलालेख में है। उसके बाद 8वां, ये सबसे इम्पोर्टेंट है फ्रेंड्स, इसको आप अंडरलाइन कर सकते हैं। ये कि अशोक जो है अपनी पहली यात्रा बोध गया की कब की थी। इसका उल्लेख जो है वो किस शिलालेख में, किस नंबर में है, तो ये 8वें में है कि अशोक की पहली बोध गया की पहली यात्रा और बोधि वृक्ष के वर्णन अशोक के 8वें शिलालेख में। इसको आप जरूर से हाईलाइट कर लीजिएगा। उसके बाद 9वें में है लोकप्रिय समारोहों की निंदा और नैतिक आचरणों पर बल। इसका मतलब यह है कि जैसे बहुत सारे जो उस समय समारोह होते थे उन्हें पशु बल दी जाती थी, या और भी जो अनैतिक कार्य होते उसका अशोक ने विरोध करना शुरू कर दिया और नैतिक आचरण पर विशेष बल दिया। इसके बाद 10वां आता है। 10वें में जो लोग, उसका कहना यह था अशोक का कि जो लोग प्रसिद्धि और महिमा की इच्छा रखते हैं उनको धम्म का पालन करना चाहिए, ना कि युद्ध के दम पे अपनी महिमा और प्रसिद्धि को बढ़ाना चाहिए। इसलिए इसमें लिखा गया है कि व्यक्ति की प्रसिद्धि और महिमा की इच्छा को अस्वीकार करता है और धम्म पर जोर देता है। इसका मतलब यह है कि व्यक्ति को अपनी प्रसिद्धि और महिमा की इच्छा को त्याग देना चाहिए और धर्म का पालन करना चाहिए। 11वां जो शिलालेख है उस पर यह है कि धर्म पालन करने की सबसे अच्छी नीति है, यानी कि जो जीवन है उसमें धर्म पालन की जो नीति है वो सबसे अच्छी नीति है। एक और इम्पोर्टेंट है कि 12 महिलाओं के कल्याण के लिए जो अशोक ने नीतियाँ चलाई थी या उनके कल्याण के लिए जो भी कार्य किए थे, उसका उल्लेख जो है वो 12वें शिलालेख में किया गया है। और जो मोस्ट इम्पोर्टेंट आता है, जो बार बार पूछा था फ्रेंड्स, इसको आप
ज़रूर से एक बार देख लीजिएगा। ये है 13वां शिलालेख, जिसमें यह था कि कलिंग विजय का उल्लेख किस शिलालेख में, तो ये 13वां में। ये फ्रेंड्स बार बार पूछा जाता है, हर बार किसी न किसी एग्जाम में आता है, चाहे वनडे हो चाहे पीसीएस का एग्जाम हो, किसी में हर किसी में एक एक बार जरूर पूछा जाता है ये। तो इसको आप जो है एक बार फिर से देख लीजिएगा कि 13वें शिलालेख में कलिंग विजय का उल्लेख है, और पांड्य और चोल राज्यों का उल्लेख भी इसी शिलालेख में मिलता है। और 14वां और लास्ट है, इसमें शिलालेखों का जो उद्देश्य था उसका वर्णन किया गया कि अशोक ने जो शिलालेख खुदवाए थे या लिखवाए थे, उसका मेन उद्देश्य क्या था, वो इसमें वर्णित है। तो ये थे फ्रेंड्स एक छोटी सी वीडियो, जिसमें अशोक के शिलालेखों को हमने देखा और उसके शिलालेख के विवरण को देखा। फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक कर दें। धन्यवाद।